नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से लेकर आ चुकी हूँ अपने चैनल पर ढेर सारे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनसे आपके डेली के बहुत सारे काम आसान होंगे। आपको बहुत सारे नए आइडियाज भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करती हूँ आज की अपनी ये बहुत ही प्यारी सी वीडियो। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो है इस तरह के पुराने टी शर्ट्स को लेकर। हमारे घर में ढेर सारे टी शर्ट होते हैं, कभी बच्चों के कभी बड़ों के। और ये इनकी जो फैब्रिक होती है होजरी वाली, वो थोड़ी मोटी होती है, अंदर गर्माहट देने वाली होती है। तो इस तरह के टी शर्ट का इस्तेमाल मैं जो करती हूँ सर्दियों में, स्पेशली आप देख रहे हैं कि मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ दही जमाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, दही जमाने के लिए इसलिए क्योंकि मौसम में होती है ठंडक, और जो बर्तन होता है वो हमारा दूध को बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, दही के बर्तन को टी शर्ट के अंदर बहुत अच्छे से कवर करती हूँ, जिससे हमारा चाहे दही जमाने का बर्तन मिट्टी का हो या फिर स्टील का, ये जल्दी ठंडा नहीं होता, इसके अंदर गर्माहट बनी होती है। टी शर्ट में लपेट कर मैं इसको माइक्रोवेव में या फिर किसी भी तरह की अलमारी में डाल देती हूँ, और 3 से 4 घंटे में ही मेरा बहुत बढ़िया सा दही जमकर तैयार हो जाता है। तो डेली इस तरह के टी शर्ट से मैं बहुत बढ़िया दही जमा लेती हूँ। आप भी इस टिप को अपना कर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे घर में आने वाले फ्रूट्स को लेकर। हाँ, सर्दियों के दिनों में या फिर गर्मियों के दिनों में फ्रूट्स हम सभी के घर में आता है, हम इसे खाते भी हैं। अब जैसे हम संतरे को ही ले लें, अगर हम इसे छील कर रख देते हैं तो ये सूख जाता है, और जो इसकी फलियां होती हैं वो एकदम ड्राई सी हो जाती हैं। तो संतरे को जब भी खाना हो तभी छीलिए। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा उपाय बताती हूँ। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या फिर अपने टाइम को बचाना चाहते हैं, तो संतरे में इस तरह से हल्का सा चीरा लगाइए चारों तरफ से। उसके बाद से एक स्पून की मदद से संतरे की जो छिलके हैं उनको इस तरीके से हल्का हल्का सा अलग कर लीजिए। स्पून बहुत ही इजी तरीके से संतरे के अंदर हम घुसा सकते हैं, और इसको इजी तरीके से बस घुमाकर, और एक गोल सी लेयर संतरे की निकल जाएगी। अब ये जो दोनों लेयर होंगी वो हमारे संतरे के कवर का काम करेंगी। बहुत ही अच्छी तरीके से ये निकल जाता है। देखिए, मैंने दोनों गोल लेयर निकाल लिए हैं। अब जो संतरे को जब खाना है तभी आप इसकी कलियों को अलग कर लीजिए और फटाफट से खा लीजिए। अगर आपको ऑफिस लेके जाना है तो इस तरह से दोनों कवर को वापस से आप ढक दीजिए, और इसके ऊपर हम चाहें तो एक रबड़ बैंड या फिर कोई पेपर या फिर कोई पॉलीथीन वगैरह रैप करके इसको आराम से लेकर जा सकते हैं। फ्रूट हमारा बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। कि टिप कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारे घर में आने वाले टमाटर को लेकर। आजकल जो टमाटर आ रहे हैं कुछ देशी होती है, जिनमें कुछ जो है पीले होते हैं, हरे भी होते हैं। और ये जो टमाटर होते हैं, अगर हम इनको सब्जी में इस्तेमाल करें तो सब्जी बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। लाल टमाटर जो होते हैं वो सब्जी का स्वाद बढ़ाते हैं। तो जो कुछ टमाटर पीले आ जाते हैं उनको अगर हम चाहें तो इंस्टेंट लाल भी कर सकते हैं, सिर्फ 4 से 5 घंटों के अंदर। तो सबसे पहले टमाटर को स्टोर करते समय एक बात और बता देती हूँ कि जो डंठल होते हैं इनको हमें निकाल कर अलग कर देना चाहिए, क्योंकि डंठल जैसे ही इसमें लगा होता है तो टमाटर के जो खराब होने की प्रोसेस है वो थोड़ी तेज होती है। तो सबसे पहले डंठल को अलग करिए, उसके बाद से लाल टमाटर को आप अलग स्टोर करिए। और जो इस तरीके के पीले टमाटर हैं जो आपको बाद में खर्च करने हैं, उनको मैं पकाने का बहुत अच्छा सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको लेना है आटे का एक बर्तन। अब मेरा जो सूखे आटे का बर्तन है जिससे मैं रोटियां बनाती हूँ, जिसको परोथन बोलते हैं, मैं तो इसी आटे में ये काम कर लेती हूँ। बस टमाटर में पानी नहीं होना चाहिए, और टमाटर को इस तरीके से पलट कर डंठल वाली साइड से आटे में डिप कर दीजिए। और बस इसके बाद से यहाँ पर आटे के डिब्बे का ढक्कन लगाकर हम इस डब्बे को 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप रात भर के लिए छोड़ सकते हैं। ढक्कन लगाकर इस डब्बे को किसी अलमीरा में डाल दीजिए, मतलब अलमारी में, किचन कैबिनेट में, जहाँ पर हल्की सी गर्माहट हो। फिर आप देखेंगे कि रात भर के बाद या फिर 6 घंटे के बाद ही हमारे टमाटर बहुत ही बढ़िया तरीके से लाल हो जाते हैं। मैं रात भर के बाद आपको दिखा रही हूँ। देखिए हमारे टमाटर कितने बढ़िया तरीके से लाल हो गए हैं। जो टमाटर पीले थे वो एकदम लाल हो जाते हैं, सब्जी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम हरे टमाटरों का इस्तेमाल करते हैं सब्जी में, तो सब्जी में रंगत भी नहीं आती, साथ ही सब्जी बहुत ज़्यादा खट्टी भी हो जाती है। लाल टमाटर से सब्जियों की रंगत भी आती है। इसे आप सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इनका सब्जी में ग्रेवी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही काम की टिप है, जरूर करके देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह के नहाने वाले किसी भी साबुन को लेकर। आपके पास दोस्तों नहाने वाला जो भी साबुन आप यूज करते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर हम करने वाले हैं। आपको लेना है ग्रेटर, और साबुन को थोड़ा सा ग्रेट कर लेना है। साबुन को मैं क्यों ग्रेट कर रही हूँ ये अभी आपको पता चल जाएगा। इस साबुन का इस्तेमाल हम करने वाले हैं अपने कपड़ों के साथ, धुलने वाले कपड़ों के साथ। हाँ दोस्तों, जी हाँ, नहाने वाले साबुन का इस्तेमाल आज हम अपने कपड़ों को धुलते समय करेंगे। अब जैसे मैंने इस साबुन को अच्छे से ग्रेट कर लिया, यहाँ पर मैंने लगभग 2 चम्मच के करीब पाउडर तैयार किया है।
ये हमारे लगभग 10 से 15 कपड़ों में काम आएगा। आप कोई क्या करिए, एक कोई पुराना सॉक्स ले लीजिए, थोड़े से पतले फैब्रिक का सॉक्स हो, और इस सॉक्स में जो साबुन हमने ग्रेट किया है उसको डालकर इस तरह से एक छोटी सी हल्की सी पोटली बना लीजिए। इसको लेकर चलते हैं अपने वॉशिंग मशीन के पास। अब हमने जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डालते हैं धुलने के लिए, अब आजकल सर्दियों में क्या होता है कि वुलन कपड़े धुलने के लिए हम मोस्टली इजी का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है इजी अगर नहीं है आपके घर में या फिर कोई फैब्रिक सॉफ्टनर नहीं है तो आप इस टिप का यूज कर सकते हैं। नहाने वाले साबुन को घिसकर उसकी पोटली बनाकर आप अपने कपड़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो साबुन होता है कपड़ों में बहुत ही बढ़िया सी स्मेल देने का काम करता है, कपड़ों को सॉफ्ट बनाता है, यानी कि ये करता है फैब्रिक सॉफ्टनर का काम। कपड़े आप वुलन धुल रहे हो या फिर नॉर्मल कॉटन या मिक्स कपड़े, वॉशिंग मशीन में आप इस पोटली को कपड़ों के साथ डालिए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े डाले हैं, लगभग 12 से 15 कपड़े हैं, और जो पोटली मैंने बनाई थी सॉक्स की वो मैं यहाँ पर डाल दूंगी। और आप जैसे डिटर्जेंट डालते हैं वैसे ही डिटर्जेंट आपको डालना है, डिटर्जेंट को आपको स्किप नहीं करना है। बस यहाँ पर ऊपर हम डिटर्जेंट डालेंगे और मशीन को अपने मैनुअल तरीके से नॉर्मल मोड पे ऑन कर देंगे। जैसे भी मैं वॉश करती हूँ वैसे ही टेम्परेचर पे ऑन करना है। बस वो कपड़ों का जो मोजा वाला पोटली हमने बनाया है साबुन का वो जरूर ऐड करेंगे। इसके बाद से आप कपड़े धुलिए, आप देखेंगे आपके कपड़े बहुत ज्यादा सॉफ्ट होकर निकलेंगे। इस तरीके से कपड़े वॉश करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। बढ़ते हैं मटर की नेक्स्ट टिप की तरफ। मटर तो हमारे आपके घर में खूब आ रही है, सर्दियों के दिन है और मटर छिलने में होने वाली जो समस्या होती है वो दोस्तों सबसे बड़ी होती है। मटर हम 3-4 किलो 5 किलो खरीद लेते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है कि इसे बैठकर छीले कौन, क्योंकि आजकल की दौड़ती भागती लाइफ में इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मटर छीलने की एक इजी सी ट्रिक होती है जो मोस्टली पुराने जमाने की लेडीज को पता होती थी, आजकल के जो बिगनर्स हैं उनको पता नहीं होती है। मटर को जब आप हाथों से छीलें तो एक छोटी सी बात का ध्यान रखें कि मटर को छीलते समय आपको इसे सही तरीके से होल्ड करना है, यानी कि पकड़ना है। मटर को मोस्टली क्या होता है, मैंने देखा है कुछ लोग इस तरीके से पकड़ते हैं ऊपर डंठल की साइड से, वो गलती बिल्कुल ना करें। आपको बस हल्का सा अपने नेल्स का इस्तेमाल करना है और नेल्स को लगाते हुए मटर के नीचे वाले पार्ट पे हल्का सा दबाव देना है। जैसे ही हम हल्का सा इसको खोलते हैं अपने इस थंब की मदद से, तो आप देखेंगे मटर की पूरी फली खुल जाती है। मटर की फली खुलते ही जो दाने हैं वो पूरे आपको इस तरह से साफ दिख जाते हैं, और फिर आप चेक भी कर सकते हैं मटर में कीड़े हैं या नहीं, और बस मटर को छीलकर निकाल सकते हैं। बस हमें अपने थंब वाली जो नेल होती है हल्का सा उसका इस्तेमाल करना होता है इस ट्रिक के लिए, और इस तरीके से क्या होता है मटर बहुत इजी तरीके से छिल जाती है। हम बातों ही बातों में टीवी देखते देखते किसी से बातें करते करते 4-5 किलो मटर कब छील लेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जो बिगिनर्स हैं, जो लोग कभी किचन में नहीं जाते हैं, जिन्होंने कभी किचन का काम नहीं भी किया है, वो मेल फीमेल लोग भी बहुत इजी तरीके से मटर को इस तरह से छील सकते हैं। आप देखिए मैंने कितनी बढ़िया तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से मैंने 1 मिनट में लगभग पाव से ज्यादा ही मटर छील कर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरीके से इस छोटी सी टिप से आप अपने घर का काम आसान कर सकते हैं। मिलूंगी दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।